नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बरौली अहीर ब्लॉक शमशाबाद रोड स्थित गांव श्यामो में एक भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हूं और यहाँ पीतम काका मंदिर के नाम से विख्यात है ये मंदिर। और इसी में हमारे साथ में जो मौजूद है जितेंद्र बाबा, जो कि आज एक भव्य सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर निरंतर चल रहा है और पिछले कितने घंटों से लगातार यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। और क्यों चल रहा है उसके बारे में, उसके पीछे का कारण क्या है, जितेंद्र बाबा से हम जानेंगे। तो जितेंद्र बाबा नमस्कार, कैसे हैं आप? जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। अलवर वाले बाबा का जन्मदिन है आज का हरिद्वार में। मैं आपका यहाँ मना रहा हूँ हरिद्वार से। अच्छा, अलवर वाले बाबा का जन्मदिन है, इसलिए आपने सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर चल रहा है और इसी के तो सत्संग और सुंदरकांड कह सकते हैं आप। सुंदरकांड चल रहा है अलवर वाले बाबा की खुशी में। अलवर वाले बाबा का जन्मदिन है आज का, तो हम मना रहे हैं साहब यहाँ पे। अच्छा, महादेव बाबा का मंदिर है। अच्छा, कितने समय से, आप कितने साल से लगातार अलवर बाबा का जन्मदिन आप मना रहे हैं? मैंने साहब ये पहली बार मनाया है। अच्छा, ठीक है साहब। वैसे मैं दिल्ली दरबार में जाता हूँ, 35 साल हो गई है मेरे को जाते जाते बाबा के चरणों में। वहीं से मैं फला फूला हूँ। बाबा का आशीर्वाद मेरे को मिला है अलवर वाले बाबा का। क्या लगता है आपको, कैसा लगता है आपको अलवर वाले बाबा का नाम लेते ही आपको एक अलग से एक शक्ति सी महसूस होती है? आप किसी महसूस होती है साहब, ताकत आ जाती है, डबल ताकत बढ़ जाती है मेरे अंदर। और जो भी बाड़ी है, रक्षा भी देता हूँ ना भक्तों को, वो भी काम कर रही है खूब बढ़िया तरीके से। जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से आपका नाम चर्चा में लगातार चलते चले आ रहा है और यहाँ पर भक्तगण लगातार निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और बताया जाता है कि आप एक रक्षा और भभूति ही देते हैं और उसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का कारण ये है, जैसे कैसा ही मरीज आए, एक अगरबत्ती का पैकेट 5 रुपए के बतासे मंगाता हूँ बस बाबा के नाम से। ठीक है, अलवर वाले बाबा की ही मैं झोली फैला के मांगता हूँ, सब भक्तों के लिए दुआ मांगता हूँ कि ये बच्चा आए तो बाबा की जय जयकार हो अलवर वाले बाबा की। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाए बाबा के दरबार से। इस वजह से मैंने साहब गद्दी लगाई है, पर बाबा का मैंने अभी आशीर्वाद ये गद्दी के बारे में नहीं बताया कि मैं गद्दी काका के मंदिर पे लगा रहा हूँ, पीतम काका के मंदिर पे। यहाँ लगातार भक्त देखते चले आ रहे हैं कि लगातार भक्त को फायदा पहुंच रहा है। तो ऐसे कितने भक्त हैं जिनको यहाँ से लाभ मिला है? ऐसे बाबा बहुत भक्त हैं, मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ, बहुत भक्त हैं बहुत। किसी के बेटा नहीं है तो बेटा मिल रहा है, किसी को बेटी नहीं है तो बेटी मिल रही है। जो जैसा मांगता है उसको वैसे ही मिलता है। यानी सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार है बाबा, मेरे अलवर वाले का सच्चा दरबार है। बहुत सच्चे दरबार की जय। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे जितेंद्र बाबा को, और उन्होंने बताया कि पिछले 35 साल से लगातार अलवर वाले बाबा की गद्दी पर जाया करते थे और वहीं से इनको ये महसूस होने लगा कि मेरे साथ में कहीं कोई क्या नाम है, एक शक्ति मेरे पीछे लगातार चल रही है और मुझे महसूस करने पर महसूस होती है। और उसी के चलते जितेंद्र बाबा ने अपनी गद्दी लगाना स्टार्ट किया और उनको ये महसूस होते गया और भभूति लगातार निरंतर जो भक्त आते हैं उनको देते हैं और निरंतर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जा रही हैं। जिनके बेटा नहीं है उनको बेटा प्राप्त हो रहा है, जिनकी बेटी नहीं है उनकी बेटी प्राप्त हो रही है और सच्चा दरबार आप कह सकते हैं। और उसी के चलते जितेंद्र बाबा के सह मित्र समझ लीजिए या फिर यानी चेला समझ लीजिए या सागिर समझ लीजिए, वही मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। हम जानेंगे, तो अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा हरेंद्र कुमार नाम है। मैं गांव श्यामा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप कितने समय से जितेंद्र बाबा के साथ में लगातार निरंतर सेवा दे रहे हैं? मैं इस बाबा के साथ में 3 साल हो गई मुझे निरंतर सेवा देते हुए। और
3 साल से मैं बाबा के दरबार में ही आता जाता हूँ। तो और यहाँ की क्या सच्चाई है, लोगों को जरा बताइए। यहाँ की सच्चाई यही है कि बाबा ना तो ये हमारे कोई तांत्रिक हैं, ना कोई वैसे कोई भगत जी हैं। उनके ऊपर तो सिर्फ बाबा का आशीर्वाद है। जो बाबा कहते हैं वही काम होता है। बिना उनकी मर्जी से हमारे ये जितेंद्र बाबा कुछ नहीं करते हैं, ना ये कुछ जानते हैं, तांत्रिक विद्या में कुछ नहीं जानते हैं ये। लेकिन जो बाबा कहते हैं उसी के, और बाबा कहते हैं इनको बहुती दो तो बहुती से ही काम होता है। झाड़ा यानी कैसे कहते हैं बाबा, क्या महसूस करते हैं, यानी कैसे यानी कौन कहता है, आकर कहते हैं, कैसे क्या? नहीं, आकर के ही बाबा के शरीर में अपने आप ही आमने सामने बात होती है बाबा की। जैसे बाबा उनसे ध्यान लगाते हैं, बाबा 24 घंटे इनके ऊपर विराजमान रहते हैं। जब ये याद करे जब ही इनके पास आते हैं, और जो भी परेशानी किसी भक्त को होती है उसी के बारे में पूछते हैं कि बाबा ये हमारे दरबार में आया है, इसकी रक्षा करो, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी तरीके से आपका क्या काम रहता है बाबा के साथ में? मेरा बाबा के साथ में यही काम है। जो भी यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनको शांति प्रिय बैठाना, उनको नंबर वाइज नंबर दिखाना कि कोई आपस में झगड़ा। कितने भक्त आते हैं, कहाँ से भक्त यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं? यहाँ से साहब मैं देख रहा हूँ कि ऑल यूपी से, जगह जगह से बहुत दूर दूर के भक्त आ रहे हैं, और सभी का मनोकामना हो रही है। जो जैसा कि वो कहते हैं वैसा ही उनका काम हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि मेरे साथ हरेंद्र कुमार जो मौजूद थे, जो कि गांव श्यामो के ही निवासी हैं और बाबा के साथ लगातार 3 साल से सेवा दे रहे हैं। और उनका काम सिर्फ इतना रहता है कि भक्तों को शांतिप्रिय ढंग से उनकी व्यवस्था संभालना, लोगों को दिखवाना, और जो समस्याएं उनकी होती हैं बाबा के सामने रखना, और बाबा के शरीर में बाबा की शक्ति अपने आप को महसूस करते हैं। और उस शक्ति के बाद में और उस शक्ति के साथ लगातार जैसे उनको महसूस होता है कि इसको ये रक्षा देनी है, और ये उपाय, विचार, नियम, धर्म जो अपनाने हैं वो बताते हैं, और उसके द्वारा लगातार इसी तरीके से लगातार चलते रहता है और भक्तों को फायदा पहुंच रहा है। आने वाले समय में देखेंगे कि कितना लोगों को फायदा पहुंचता है। जितेंद्र बाबा से फिर दोबारा जुड़ेंगे आने वाले समय में। GS न्यूज के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।